तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एचसीएम और एलसीएम। तो एचसीएम एलसीएम आपको आज कुछ क्वेश्चन करवाएंगे हम, और वो क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे। आप आसान से हैं सभी क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का मैश है वह लैस क्रम से 7 तथा 140 है। यदि संख्याओं 20 तथा 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग क्या होगा। हमें यही दिया हुआ है। तो लैस है कितना दिया हुआ है, लैस है 7 9 140 और मैश है 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो दो संख्या होती है, तो जो संख्या होगी वो मैश से गुणनफल होगी, ठीक है, गुना होगी, तभी तो वो संख्या आएगी। तो मैश से गुणनफल गुणनफल होगी तभी तो आएगी वो संख्या। तो 7 एक मान लेते हैं पहली संख्या, फर्स्ट संख्या, ठीक है। फर्स्ट संख्या क्या है 7x, और सेकंड संख्या क्या है 7y, ये मान लेते हैं। और कल हम आपको एक सूत्र बताया था कि लैस है इंटू मैश है, ठीक है, बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ठीक है। तो अब क्या होगा, लैस है कितना है 140 इंटू 7 बराबर फर्स्ट संख्या क्या है 7x, और सेकंड संख्या कितना है 7y। तो क्या होगा x और y, ये कितना हो गया 140 इंटू 7 बट्टे ये 7 7 यहाँ पे आ जाएंगे, 7 इंटू 7 बराबर x इंटू वाई ले जाएंगे। तो 7 से 7 कट गए, ये 7 से कट गए कितने 20, ठीक। तो क्या आएगा x y बराबर कितना हो गया 20, ठीक है। तो हम इन दोनों का टुकड़ा करेंगे तो क्या आएगा, या तो x बराबर 5 और y बराबर 4, या x बराबर 4 और y बराबर 5, इन दोनों में से एक आएंगे। तो तब हमने आपको ये संख्या पहले दी है, तो 7 इंटू ये पहले में देख लीजिए 7 इंटू 5 और y बराबर 7 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 35 और ये 28। तो अब हमें क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना होगा 63, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये रहा, ठीक, यही हमारा आंसर है। और ये दोनों इसमें करके देख लो 63 यहाँ आएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मैश है तथा लैस क्रमशः 15 व 300 है तथा एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो हम आपको दूसरी संख्या भी बताएंगे। तो लैस कितना है, लैस 300 और मैश 15 है,
और संख्या फर्स्ट संख्या कितनी है 60 और सेकंड संख्या कितनी है ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे ये लेस इंटू मैस बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो लेस 300 इंटू 15 बराबर 60 इंटू सेकंड संख्या। ठीक है, तो 300 इंटू 15 बराबर सेकंड संख्या बट्टे 60। तो 0 से 0 कट गए, 6 पंजो 30। ठीक है, तो 5 60 305 से कट गए, 15 75। तो वो संख्या क्या है सेकंड संख्या क्या है 75। तो आप हमारा आंसर होगा 75। ठीक है, तो हम अगला आंसर क्वेश्चन करते हैं। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मैस 23 तथा लैस है, उन दोनों का गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल 13 तथा 14 है, तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो ये आपको पूछा है। तो मैस से बराबर क्या दिया गया है, मैस से कितना दिया गया है, मैस से बराबर दिया हुआ है 23। ठीक है, और लैस हमें ज्ञात करना है कि उन लैस से तो आपको दो का गुणनफल दिया गया है, तो उनमें बड़ी संख्या पूछनी है। तो पहली संख्या बराबर मान लेते हैं क्या 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 14। ठीक है, तो अब इनसे गुना करेंगे तभी तो ये आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 23 फर्स्ट संख्या बराबर 23 इंटू 13 बराबर कितने हो जाएंगे 299। ठीक है, और सेकंड संख्या 23 इंटू कितना हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा 322। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है 322, तो 322 हमारा आंसर होगा इसी प्रकार से। ठीक है, और इसी प्रकार से अगला है, यदि एक कक्षा में छात्र 6 8 10 का समूह बांटा जाता है, तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं। तो हमें न्यूनतम छात्रों की संख्या पूछी है, तो हम आपको ये भी बताएंगे। तो ये क्या होगा, आपको क्या दिया गया है 6 8 और 10 न्यूनतम पूछी है। न्यूनतम पूछी है इसका मतलब हमें इनका 6 8 और 10। ठीक है, इनका लैस निकालना है। क्या निकालना है लैस। लैस क्या होगा इनका 10। लैस आपको ट्रिक के अनुसार बताया था 10 इंटू 10 के अंदर कितने कितने का टुकड़ा हो रहे हैं 2 के और 5 के। तो इसमें कितने हो गए 2 के और 4 के, इसमें 2 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 से गुना कर देंगे। इसमें कितने हो रहे 2 और 3, 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 कितने हो जाएंगे 12 120 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगली संख्या आपको और बताएंगे। ये क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 6 8 9 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचता है तथा 13 का भाग देने पर 7 शेष बचता है। तो क्या क्वेश्चन था इसमें, तो हम इसका 4 6 8 और 9 का क्या कर रहे हैं एक्शन काटेंगे। इसका काटेंगे कितने आएगा 9 इंटू 8, और ये तो इसमें भाग जा रहा है तो कितना होगा 72। ठीक है, 72 आएंगे। और आपको
अगर ऐसा नहीं आए तो आप क्या करेंगे, इस तरह निकाल सकते हैं 4, 6, 8 और 9। पहले 2 का दिया, 3, 4, 9, फिर 2 का दिया, 1, 3, 2, 9, फिर 2 का दिया, फिर 1, 3, 1 और 9, फिर 3 का दिया, 1, 1, 1 और 3, फिर 3 का दिया, 1, 1, 1, 1, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 3 3 9 और 8, यही आएगी 72। ठीक है, ये 72 आ गए। तो 72 में भाग दो, 72 में भाग देंगे हम 13 का, 13 का भाग देंगे तो शेष 7 ही बचेगा, शेष 7 ही बचेगा। और हमें 7 ही पूछा है, तो 7 पूछा तो 72 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये कह रहा है 10,000 के निकटतम वह संख्या जिसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। 10,000 के निकटतम संख्या पूछी है हमें, तो 10,000 के निकटतम संख्या वह कौन सी है, वो अभी आपको बता देंगे। देखिए, और आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपको बताएंगे। तो आपको बताया था। तो ये देखिए, इनका ऐसे कितना हो जाएंगे, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इनका कितना होगा, 8 इंटू 5, ये किसी से विभाजित नहीं होते, 7 इंटू 3, ठीक है, इससे गुना करेंगे तो 40 और 21, तो 840। अब 840 में हमारे 10,000 के निकट पूछा है, तो 10,000, तो 10,000 के निकट कौन सी संख्या है, तो इसका भाग देंगे तो हमें कितनी बार जाएगा, 4 में देंगे 1 बार, तो 8, 4, 0 कितना हो जाएगा, 0, 6 और 1, 160। अब इसमें भाग देंगे 16, 100, 1600, एक बार फिर जाएगा तो 800, तो 840, 840 में इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 6 और 16 में से कितने आ गए, 7। ठीक है, 15 में से आ गए 7। तो अब हम क्या करेंगे कि 10,000 प्लस ये 840 माइनस ये शेष बचा है 760, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 80, 80 बचेंगे इसमें, तो 10,000, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10,080। ठीक है, तो ठीक है, ओके, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।